साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो तब हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए यहाँ पर हम दो प्लेटें बनाते हैं, एक एक्स और वाई। एक्स वाई दो प्लेटें बनाने के बाद अब इसके बीच में क्या करते हैं, एक परावैद्युतांक पदार्थ बना देते हैं। तो इस प्रकार से टी मोटाई का, कितना टी मोटाई का हमने एक परावैद्युतांक बना दिया और इस पदार्थ का परावैद्युतांक के मान लेते हैं। अब यहाँ पर इस वाई वाले को हम लोग नीचे अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब इस पे एक साइड में एक्स वाले पे हम प्लस का आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस का आवेश लेते हैं। तो जो वाई प्लेट है इस पे माइनस का आवेश आ जाता है और इसको हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फिगर है कंप्लीट हो गया। अब मान लेते हैं कि जो प्लेट एक्स और वाई है ना, इन दोनों के बीच की दूरी डी है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? वो डी है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो प्लेटें क्रमशः एक्स तथा वाई हैं, जिनके बीच की दूरी डी है। इसके बीच में एक परावैद्युतांक पदार्थ टी मोटाई का रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिया कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जो दो प्लेटों क्रमशः एक्स व वाई से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। माना प्लेटों के बीच एक टी मोटाई का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है। इतना लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो बीच में स्पेस है जहाँ पर परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये दूरी हमारी हो जाएगी, टोटल तो डी है, इसमें से अगर टी को हटा दें तो ये खाली वाला स्पेस हमें मिल जाएगा। तो अंदर जो खाली वाला स्पेस है ये दूरी हमारी है डी माइनस टी। क्या है? डी माइनस टी है। इसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं प्लेटों के बीच, इन दोनों एक्स वाई प्लेटों के बीच वायु में, ये जो वायु वाला क्षेत्र है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इसके बाद हम लोग जो परावैद्युतांक पदार्थ है इसमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले हम लोग वायु में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने ई नॉट माना है। ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। जो सिग्मा हमारा होता है इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। क्या होता है? क्यू अपॉन ए। तो इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा ई नॉट इक्वल टू, सिग्मा की जगह हम रखेंगे क्यू अपॉन ए और नीचे हमारा इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ई नॉट प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई नॉट हमने प्राप्त कर लिया, अब हमें ई निकालना है, यानी कि जो हमारा परावैद्युतांक पदार्थ है ना, इसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? ई बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युत पट्टी है तो इसका परावैद्युतांक होगा, तो यहाँ पर हम के लगा देंगे। तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन के इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फिर से हम अगेन क्या करेंगे, सिग्मा की जगह पर क्या रख देंगे? क्यू अपॉन ए रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा ई इक्वल टू, सिग्मा की जगह पर क्या रखेंगे? क्यू अपॉन, नीचे हो जाएगा हमारा ए आ जाएगा, तो के ए इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ई नॉट और ई प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? अब यहाँ पर हम पता करेंगे विभवांतर। क्या पता करेंगे? विभवांतर। और विभवांतर का फार्मूला क्या होता है? V बराबर ई डी होता है। तो V बराबर ई डी। तो जब हम यहाँ पर वायु में विभवांतर निकालेंगे तो वायु में विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर ई डी। और वायु में तीव्रता हमें ई पता है और डी मतलब बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या है वायु में? वायु में बीच की दूरी हो जाएगी डी माइनस टी। तो यहाँ से हमें पहला विभवांतर मिल जाएगा। फिर हम दूसरा विभवांतर यहाँ निकालेंगे परावैद्युतांक के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो इसमें भी फार्मूला लगेगा V बराबर ई डी। तो इसके लिए V विभवांतर हमारा V बराबर हो जाएगा ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू डी मतलब मोटाई, मोटाई हमारी टी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेटों के बीच यहाँ पर विभवांतर।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लेटों के बीच विभवांतर v। तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर v होता है v बराबर ed फार्मूला होता है। क्या होता है? v बराबर ed। और हमारे प्लेटों के बीच विभवांतर दो तरह से आएगा, एक तो वायु वाला विभवांतर निकालेंगे और दूसरा कौन सा? परावैद्युत पदार्थ वाला विभवांतर। दोनों विभवांतर को अगर हम जोड़ देंगे तो प्लेटों के बीच विभवांतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से v बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे v बराबर v1 क्या होगा? तो v1 हमारा वायु वाला है, तो वायु में क्या हो जाएगा? v बराबर ed से लगाएंगे तो e हमारा e नॉट है वायु के लिए इंटू d, मोटाई हमारी है d माइनस टी। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे v2 मतलब परावैद्युत पदार्थ का हमें चाहिए विभवांतर। तो परावैद्युत पदार्थ जो है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इंटू इसकी जो दूरी मोटाई है, मोटाई हमारी क्या है? इसकी t है, तो ई टी हो जाएगा। इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम ई नॉट और ई की वैल्यू रख देते हैं जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो ई नॉट की वैल्यू हमारी आई है Q अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट और ई की वैल्यू आई है Q अपॉन के ए इप्सिलॉन नॉट। तो वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा v इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? ई नॉट की वैल्यू आई है Q अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट और इसके बाद हम लिखेंगे d माइनस टी और प्लस ई टी। तो ई की वैल्यू क्या रखेंगे? ई की वैल्यू हमारी आई है Q अपॉन के ए इप्सिलॉन नॉट रख देंगे इनटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसमें हम कॉमन पार्ट देखते हैं, जो हमारा कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा v इक्वल टू Q हमारा कॉमन है, Q को बाहर ले लेंगे अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हमें मिलेगा d माइनस टी आएगा। क्या आएगा? d माइनस टी और प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा t और नीचे क्या बचेगा? नीचे यहाँ पर k बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमने v निकाल लिया। हमें क्या निकालना था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या करेंगे? धारिता बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे धारिता। क्या लिखेंगे? धारिता। धारिता को बोलते हैं C। क्या बोलते हैं? C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V। धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V, इसीलिए हमने पहले V निकाल लिया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग V की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन पूरे का, यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा? Q अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा d माइनस टी और प्लस का हो जाएगा t अपॉन k। अब यहाँ पर क्या होगा भाई? q से q कैंसिल हो जाएगा। q से क्या होगा? जो q है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये a इप्सिलॉन नॉट डिवाइड में है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा c इक्वल टू क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट a इप्सिलॉन नॉट का इप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं आप, आगे पीछे लिख दें, दोनों सही है। और अपॉन नीचे क्या बचेगा? नीचे हमारा बचेगा d माइनस टी और प्लस का t अपॉन k। तो इस प्रकार से ये हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है और यही फार्मूला हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के मौजूद हो। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। इसके बाद वायु में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं ई नॉट और परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकाल लेते हैं। दोनों का ई निकालने के बाद दोनों का हमें वी निकालना पड़ेगा। तो वी बराबर ई डी फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वी बराबर ई डी। तो जब वी बराबर ई डी लगाएंगे तो पहला विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा? पहला विभवांतर हमारा वी बराबर ई डी से, तो ई हमारा ई नॉट है और डी मतलब जो बीच की दूरी है वो हमारा क्या हो जाता है? डी माइनस टी। तो इस प्रकार से पहला विभवांतर निकाल लेंगे और दूसरा विभवांतर वी बराबर ई डी से, तो दूसरे विभवांतर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डी जो होता है वो बीच की दूरी होता है जिसे हमने टी माना, मोटाई एक प्रकार से है। तो इस प्रकार से V1 और V2 निकाल लेते हैं। फिर दोनों प्लेटों के बीच टोटल विभवांतर बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, जहाँ पर हम V1 और V2 की वैल्यू रख देते हैं। इसके बाद हम लोग ई नॉट और ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जब हमें ई प्राप्त होता है तो इसमें से कॉमन पार्ट को हम लोग बाहर कर लेते हैं। इसके बाद धारिता लिखते हैं C बराबर Q अपॉन V और इसी V की वैल्यू नीचे रख देते हैं। इसके बाद हम काट के जो हमारा वैल्यू बचता है वो हमारा हो जाता है धारिता का व्यंजक, इसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अन्य इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कवर करेंगे। थैंक यू।